सभी गुरुजनों को नमस्कार। पहले हमें एजुकेशन पोर्टल में आकर लॉगिन कर लेना है अपना। ये हमारा होम पेज आ गया। यहाँ पर हमें एम्प्लॉय पर आना है। एम्प्लॉय टैब पर आने के बाद में क्लिक करेंगे। फिर हमें आना है नीचे एम्प्लॉय एसीआर। एम्प्लॉय एसीआर को क्लिक करके यहाँ अपना आख्या वर्ष भरेंगे। आख्या वर्ष हमारा 24-25 भरना है हमें, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद में हमारे पास में ये 2 ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे विद्यालय में 2 शिक्षक हैं, दोनों का नॉट फील्ड आ रहा है, तो जो जहाँ नॉट फील्ड आ रहा है जिसको भरना है उसको दबाएंगे। यहाँ पर ये नॉट फील्ड इस वाले ऑप्शन को दबा देता हूँ। ये हमने क्लिक किया। ये हमारा कर्मचारी का या शिक्षक का मेन पेज खुल गया। अब मेन पेज खुलने के बाद में हमें देखना है कि प्रतिवेदक अधिकारी का विवरण, ये विवरण हमें भरना है। इस विवरण को भरने के लिए कौन किसका प्रतिवेदक है, कौन समीक्षक रहेगा, कौन स्वीकृत अधिकारी रहेगा, इसको पता करने के लिए हम एक पीडीएफ देख लेते हैं। इस पीडीएफ में देखिए जो हमारे प्राथमिक या जूनियर के सहायक अध्यापक हैं उनके प्रतिवेदक अधिकारी प्रधानाध्यापक रहेंगे, और इसमें अपने हिसाब से जहां आप फिट बैठ रहे हैं वो अपना देख लीजिए। यदि प्राइमरी के या जूनियर के प्रधानाध्यापक हैं तो वहां उप शिक्षा अधिकारी रहेंगे, समीक्षक और स्वीकृत अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी रहेंगे। प्रतिवेदक अधिकारी भरने के लिए मैं ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा तो हमारा नया पेज खुल जाएगा। ये यहाँ पर अपना विवरण देखना है तो हमें 1/4/2024 से 31/3/2025 तक का विवरण इसमें भरना है। हमारे हल्द्वानी में 24-25 में 2 बीओ सर रहे थे, तो दोनों का कार्यकाल अलग अलग है। तो मैं पहले जो रहे थे बीओ सर हमारे सुरेश चंद्र आर्य जी, उनका कार्यकाल भर देता हूँ। तो वो हमारे रहे थे, वैसे उनका कार्यकाल है 5/3/2024 से 21/11/2024 तक उनका कार्यकाल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर 1/4/2024 से उनका कार्यकाल भरना है। 1/4/2024 से 21/11/2024 ये मैंने कार्यकाल भर दिया। पद का प्रकार नॉन टीचिंग रहेगा उनका। पद उनका अब इस समय वो हमारे डाइट के प्रिंसिपल हैं, तो हमें प्रिंसिपल वाले पद में जाना है। प्रिंसिपल डाइट के प्रिंसिपल ये रहे हमारे। जनपद हमारा नैनीताल है। खंड डाइट चूंकि भीमताल में है तो हम भीमताल भरेंगे। संस्था हमारी इंस्टीट्यूट रहेगा। संस्था का प्रकार हमारा डाइट भीमताल रहेगा। अब हम यहाँ पर अधिकारी का नाम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ गया सुरेश चंद्र आर्य जी। इनको क्लिक करके भर देंगे और अपना डेटा सुरक्षित कर देंगे। ये हमारा डेटा ऐड हो गया। इसके बाद में अब हमें जो शेष कार्यकाल है उसका भी पूरा करके भरना है, तो इसके लिए हम प्रतिवेदक अधिकारी में फिर से क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में अब हमारे जो आगे के सर रहे हैं हमारे श्री तारा सिंह जी, उनका कार्यकाल भरेंगे। तो उनका कार्यकाल हमारा रहा है 22/11/24 से 31/3/2025। 22/11/2024 से 31/3/2025 तक हमारे दूसरे बीओ सर का कार्यकाल रहा है। तो मैं इनका पद भी नॉन टीचिंग है और पद का प्रकार इनका हो जाएगा बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। खंड हल्द्वानी और संस्था का प्रकार ऑफिस है, और संस्था हमारी है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर माध्यमिक शिक्षा बीईओ धौलाखेड़ा। तो हम इसको चुन लेते हैं। अधिकारी का नाम यहाँ पर आ गया श्री तारा सिंह जी। इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये हमारा पूरा विवरण भर गया है सही प्रकार से। अब हम इसको डेटा सुरक्षित करने पर क्लिक कर देंगे। हमारा ये डेटा भी पूरा भर गया। भरने के बाद में अब हमारा नया ऑप्शन खुल गया है। अब है समीक्षक अधिकारी। समीक्षक अधिकारी में एक ही अधिकारी रहेंगे हमारे, जो हमारे विद्यालय के अगर प्रधानाध्यापक इसको भर रहे हैं तो उनके समीक्षक अधिकारी और स्वीकृत अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी ही रहेंगे। मैं यहाँ ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा। इनका कार्यकाल 1/4/2024 से 31/3/2025। कट ऑफ डेट है उसको भरेंगे 1/4/2024 और 21/11/2024। डेट भरने के बाद में पद का प्रकार हमारा रहेगा नॉन टीचिंग पद। अब यहाँ पर हम पद भरेंगे पहले डीईओ माध्यमिक। पहले भरेंगे हम डीईओ माध्यमिक, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी भरेंगे। उसके बाद में हमारा जनपद रहेगा नैनीताल। खंड चूंकि ये भीमताल में है कार्यालय तो भीमताल भर देंगे। संस्था का प्रकार ऑफिस रहेगा, और संस्था हमारी रहेगी डीईओ प्रारंभिक शिक्षा ऑफिस, डीईओ प्रारंभिक शिक्षा भीमताल। ये भरने के बाद में अधिकारी का नाम हम सिलेक्ट करेंगे। तो अधिकारी का नाम आ गया हर्ष बहादुर चंद। इनको हम क्लिक करके इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में हमें अब क्या करना है,
जो हमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर माध्यमिक का हमने ऑप्शन भरा था, अब उसे हमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री कर देना है, इतना करना है। अब देखिए हमारा ये पूरा विवरण लॉक हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा डीईओ प्रारंभिक हो गया ये, और यहाँ पर भी डीईओ प्रारंभिक हो गया, और ये हमारे सर जी का नाम आ गया, हर्ष बहादुर चंद जी। इतना भरने के बाद में हम अपना डेटा सुरक्षित कर देंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में हमारा डेटा सुरक्षित हो गया, ऐड हो गया। इसके बाद में फिर से जो बाद की डेट है 22/11/2024 से 31/3/2025 तक की डेट है, इसमें भरने के लिए हमें फिर से यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फिर हमारा वही पेज आ गया। अब हमें इसमें डेट भरनी है 22/11/2024, 22/11/2024, 31/3/2025। ये डेट भरने के बाद में हमें फिर वही काम करना है। पद का प्रकार नॉन टीचिंग रहेगा हमारा। पद हमारा पहले हम भरेंगे यहाँ पर डीईओ माध्यमिक, डीईओ सेकेंडरी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी भरेंगे। जनपद रहेगा नैनीताल, खंड हमारा भीमताल, चूंकि कार्यालय भीमताल में है इसलिए हमें खंड भीमताल भरना है। संस्था हमारी ऑफिस रहेगी। संस्था का प्रकार रहेगा डीईओ प्रारंभिक शिक्षा, डीईओ प्रारंभिक शिक्षा भीमताल, ये भरेंगे। इसके बाद में अधिकारी का नाम हम क्लिक करेंगे तो हमारा नाम आ गया सर जी का, हर्ष बहादुर चंद जी। इनको क्लिक करके इनको कर लेते हैं सेलेक्ट। उसके बाद में यहाँ पर चेंजेस करेंगे। यहाँ पर चेंज करने के लिए फिर मैं इसको क्लिक करूंगा, और जो हमने सेकेंडरी भरा है यहाँ पर फिर मैं इसको एलिमेंट्री भर दूंगा। एलिमेंट्री भरने के बाद में हमारा ये भी लॉक हो गया, और ये भरने के बाद में पूरा हम अपना डेटा सुरक्षित करने पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा डेटा सुरक्षित हो गया, सेव हो गया। हमारा अगला ऑप्शन खुल गया। अब अगले ऑप्शन में अगर आप प्रारंभिक के या जूनियर के प्रधानाध्यापक हैं तो आपको एज एन यही वाला विवरण भर देना है।